हाँ जी, मैंने कहा इसकी वीडियो की आवाज़ में आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं मैंने कहा सारे साथी झूम सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं और साथियों की खुशी में एक इधर ही है हमारे इधर ही फौजी आर्मी कैप्टन रिटायर आए हुए हैं और उनके घर में चली गई फील्ड वर्कर करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम तो फौजी है, मतलब मैंने फिर भी उनको अपने प्रोडक्ट बताए और काफी लिया उन्होंने, जीरा प्रोटीज वगैरह लिए। तो फोन आया था, बोलते कि बहुत अच्छा लगा मैं। तो मतलब अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब हम हर किसी से बात कर सकते हैं, मतलब डर नहीं लगता है अब। तो मतलब ऐसा लगता है कि इनके घर में जरूर जाना है हमने, यहाँ से कुछ न कुछ सीखना है हमने। तो मैं तो बहुत मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मैं मतलब लोगों से इतनी बातचीत कर सकती हूँ और लोगों को मतलब कहीं भी जाकर खड़ा हो सकती हूँ कि मैं किसी से हर किसी से बात करने के लिए सीख गई। और इस बिजनेस में मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मुझे जिन लोगों ने इस बिजनेस में लाया, संतोषी मैम ने और उषा मैम जो मेरी फ्रेंड है उसने, तो मैं मतलब उनका मतलब दिल से कितनी बार धन्यवाद करती हूँ कि शायद उनकी वजह से आज मैं इतनी बातचीत करने सीखी हूँ और लोगों से मिल रही हूँ और सुपर डायमंड कर रही हूँ मैम जी। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत हिम्मत आ रही है। अब मैं तो सोचती हूँ अब रुकना क्यों है पीछे, अब तो मैं सोचती हूँ कि आगे और कुछ करना है। मतलब इतनी ज्यादा मन में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैं सोचती हूँ कि जो सपने संजोए हैं उनको मतलब पूरा करना है अब। जी मैम, साल की सबको ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं। पिन आपके पास आई है उसकी भी बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लेवल होता है मैम और इस बिजनेस में बस यही हमारी सीढ़ियां हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। उन सर के आशीर्वाद से जो है आरसीएम सीख रही हूँ और मैं अपने आप को मतलब बहुत ही एक होता है ना, अंदर से फील होता है कि बहुत ही किस्मत वाली फील करती हूँ कि मुझे ऐसे सर और मैम का जो है सपोर्ट मिलता है, आशीर्वाद मिलती है। और आज मैं मैम जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से जो है हम मतलब यहाँ ओपनर पिन तक पहुंचे हैं, उनकी सपोर्ट है। हाँ जी, हाँ जी मैम जी। और आगे लगातार बढ़ने के सपने देख रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी बिल्कुल मैम, सपने अब आपके दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, बस अब ये आगे इनको बढ़ाते रहिए और कदम आगे आगे बढ़ते रहेंगे आपके। और अपलाइन का सपोर्ट जिसके साथ रहता है तो वो फिर कभी पीछे नहीं जाता। तो बस इसी तरह से आप लगे रहिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आप लोगों को मोना मैम आप अनम्यूट करिए।
मौका मिलता है तो मैं अच्छा लगता है कि मैं भी चलो इससे जुड़ी हुई हूँ हाँ जी, और हाँ जी। कोशिश करूँगी कि मीटिंग अटेंड करूँ और करूँ कुछ भी कुछ करूँ और जो संतोषी दीदी है वो इस बारे में फ़ोन वगैरह करते रहते हैं, तो बताते रहते हैं कि मीटिंग अटेंड करो, तो टाइम की वज़ह से मैं कर नहीं पाती हूँ। अच्छा। तो ये है कोई और नहीं अभी मैम, सुनते रहा करो वहाँ पे बस कान पे लगा के। लीड या ऐसा कुछ लगा दिया करो कि जिससे आप अपना काम भी करते रहो और सिर्फ़ सुन सको आप। जी हाँ, वो मैं सुनती हूँ, कभी-कभी तो सुनती हूँ लेकिन जैसे काम बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरे ये करियाना और ये टी स्टॉल की है ना, तो चाय की वज़ह से मेरे को पूरा दिन भर भाग-दौड़ ही लगी रहती है। अच्छा, अच्छा। बस उस वज़ह से, लेकिन मैं सुनती हूँ कभी-कभी तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं भी चलो आरसीएम से जुड़ी हुई हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मौका मिला है हमें भी। वैसे मेरा भाई है, सरनू भाई है, उसने मेरे को बोला है इस बारे में कि आप भी करके देखो, जॉइन हो जाओ। हाँ तो जी, हाँ जी। उन्होंने मेरे को जॉइन किया इसमें। तो हाँ जी, कोशिश तो पूरी है। जी, जी, बिल्कुल मैम, कोशिश जी मैम। है आपकी तो पूरा सफल होएँगे आप। जी हाँ, और जानकारी वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी अभी मीटिंग वगैरह हुई नहीं ना इधर, तो मीटिंग अटेंड करूँगी अगर जब कभी होगी तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी, मैं बरौट से हूँ। अच्छा। हिमाचल प्रदेश, बरौट कांगड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं जी। समझ गई मैम। तो जी, बहुत जी। अच्छा मैम, बस आप इसी तरह से गुड मॉर्निंग। यस मैम, ग्रेट मॉर्निंग, बहुत-बहुत बधाई आपको। आपको भी मैम हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू बहुत दिन मैम। हुए आपकी आवाज सुने हुए बहुत दिन हुए मैम। अच्छा, आज हमारी काउंसलिंग थी, अच्छा, अच्छा। हम गए थे, अपनी टीम की हमारी, हाँ जी, हाँ और जी। बस अभी मीटिंग तो नहीं सुन पाई ज्यादा, बस मैं थी। अच्छा, हाँ जी, और हमारी आप सभी से हम सीख रहे हैं मैम, ग्रेट लीडरों से। ग्रेट लीडर मैम आप लोग हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और हम आपसे सीख रहे हैं। ये नहीं मैम, मीटिंग दूसरे से ही सीखने के लिए है। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत-बहुत बधाई आपको और इसी तरह से आप लोग काम करते रहें। बेबी मैम को। संतोषी देवी मैम, आप अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार सबसे मैम। पहले तो यस मैम, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको भी मैम। और सभी को मेरी तरफ से सभी टीम को नए साल की शुभकामनाएं। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम संतोषी देवी, मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं इस बिजनेस को अपनी ग्रेट अपलाइन सुमन मैम के सानिध्य से सीख रही हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो है ये मेरे पास रिजल्ट है। और मैम आपका भी बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। आपकी वजह से हम आज यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल तक पहुंच रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी पिन्ने आ रही है। ये सब मैम मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपसे। और अगर आप ये महिला सशक्तिकरण की का जो ये हमारा बेड़ा है, इसको अगर नहीं ये करे तो हमने कुछ नहीं सीखना था। ये तो सबसे पहले मैम आपको और सुमन मैम और आप सभी ग्रेट ग्रेट लीडरों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, जो हम आपसे सीख रहे हैं। और आज ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे पास ऐसे कुछ सीखने का सिस्टम भी है और ऐसा हम सीख पाएंगे। तो मैं आपका बहुत ही मतलब तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से सभी को आज नए साल की शुभकामनाएं। और हम आगे भी नए साल और नए एक्साइटमेंट के साथ जो है इस बिजनेस को आगे सब मिलजुल कर करेंगे। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय मैम आरसीएम। आपको ईगल पिन की बहुत-बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छी पिन आपके पास और बहुत मेहनत से आई है। बहुत अच्छा काम थैंक यू आप मैम लोगों जी। ने किया है और अपलाइन का आशीर्वाद आप लोगों के साथ था, तो बस इसी तरह से आप लोग लगे रहे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले टाइम पे और अच्छे आएँगे। और सभी साथी जितने भी हमारे यहाँ पे रेगुलर मीटिंग में आते रहते हैं, तो उनके पास भी सबके पास आएँगे। बिज़नेस का उतार-चढ़ाव होता रहता है। हमने यही यही कि सीखना है बस एक-दूसरे से। यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक-दूसरे से। तो सेहत की बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। आज बोला नहीं जा रहा है, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मैम। बहुत आपका बहुत हम ऋणी है क्योंकि आपने ये बिजनेस, ये जो जूम वाली मीटिंग शुरू की महिलाओं के लिए,
तो ये जितना भी श्रेय जाता है मधु मैम को जाता है। ये 3 बजे की मीटिंग अगर नहीं होती तो हम किसी को भी घर घर में जाके नहीं सिखा सकते थे। ये जो आपने 3 बजे की जो महिला शक्तिकरण की जो आपने ये जो 3 बजे की मीटिंग रखी और यहाँ से सभी लोगों को मोटिवेट, सभी जो महिलाएं मोटिवेट हुई, बहुत अच्छी अच्छी पिन उन लोगों ने अचीव की। तो मेरा नाम सुमन ठाकुर, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम बिजनेस सीख रही हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्रम नेगी जी के सानिध्य से, और अपने ग्रेट अपलाइन ज्ञानचंद गर्ग जी और रियल डायमंड डॉक्टर श्रीनिवास जी के सानिध्य से सीख रहे हैं। और आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। और जितनी भी अचीवमेंट आज हमारी टीम में आई, सबकी टीम में आई है, तो सब लोग आप ही का परिवार है, आप ही की टीम है, और आप लोगों से सीख कर ही इन लोगों ने भी आगे बढ़े हुए हैं। तो मैं तो स्पेशली सबसे पहले मधु मैम का इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये 3 बजे की मीटिंग जो थी महिलाओं की, यहाँ से सभी लेडीजों ने महिलाओं ने सीखा, यहाँ से बताया गया प्रोडक्ट कैसे यूज करने है, कैसे मार्केटिंग करनी है, बहुत कुछ यहाँ से हमें मोटिवेट वाली वीडियो हमने सुनी, दिखाई। तो तभी लोग सभी लोग जो है बिजनेस कर पाए और आगे पिने भी उनकी आई। और सभी को मैं बधाई देती हूँ, सभी लोगों को नए साल की बधाई देती हूँ सभी को। और शुभकामनाएं आपके साथ है, और जो चीज आप चाहेंगे वही आप लोगों को मिले। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी लोग कामयाब हो और जो जो चाहते हैं सब लोगों को वो चीजें मिले। और मधु मैम के लिए भी स्पेशली है कि मैम आप ने जो बेड़ा यहाँ पे उठाया हुआ है उसमें आपको भगवान कामयाबी दें। और जो भी ग्रेट लीडर हमारे साथ आज है इस मीटिंग में भी है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर सभी ने एजुकेशन दी है तभी हम लोगों की टीम आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ा काम नहीं है मैम, बहुत छोटा काम है। अब 2022 में हम एक इतिहास सब लोग मिलके, आपका भी सब लोग जितने भी हम एसपीजी टीम वाले हैं, ये चीज मेरी टीम के लिए नहीं है या मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके है, सबके लिए। मैंने गिरोला मैम से बहुत कुछ सीखा है, कविता नेगी मैम से बहुत कुछ सीखा है, हर एक जो महिला है यहाँ पे, अंजना राणा मैम से बहुत कुछ सीखा, सभी लोगों से बहुत कुछ सीखा है। आज सब लोगों को ये जो अचीवमेंट आई है सबका श्रेय आप लोगों को भी जाता है। आप भी, आपका भी मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यही चीज है, शुरुआत करने की देर होती है, जरूर लग रहा है शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि महिलाओं को घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जिस दिन आप इस धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा, तो जिस दिन आप इस चीज को अगर आगे कर लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी पिन है महिलाएं लेके। और मैं तो सभी अचीवर का, बहुत सारी मेरी टीम में बहुत अचीवमेंट आई है। और आपने देखा होगा मधु मैम ग्रुप में तो ज्यादा महिला ही है, और 2 ही है जो लड़के हैं या जेंट्स है, 2 या 3 है, वही है, बाकी सारी महिलाओं की टीम है। और बहुत अच्छा काम जो है सारी महिलाएं कर रही है। और मैं तो इसीलिए भी खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोगों को, एक मेरी टीम में वो बोलते मैम जी देखो ये कैसे हैं और हम लोग इनकी मदद करें। मैं क्या, बहुत अच्छी बात है, यही तो होना चाहिए हमारे में। मैं अपने लिए बिजनेस नहीं कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड की आपने देखा होगा, उनकी प्लेटिनम की पिन, नई पिन हमने चेंज की इस बार। तो जब मेरा बेटा बोले मम्मा पापा की तो ये पिन आ गई, मैंने बोला तो पापा को सेलिब्रेट कर दे भाई, बोल दे। तो नहीं, वो उसको तसल्ली नहीं आई उससे, तो मम्मा आपकी क्या है। तो मुझे तो उसने सुबह उठते ही सबसे पहले यही बोला, मम्मा आपकी तो कुछ नहीं आई है ना। तो मैंने बोला अब ये जो पिन है ये आपकी पिन है, अब मुझे तो अपने, अब बच्चे ने बोल दिया है तो मुझे तो अपने बच्चे के लिए पिन लानी पड़ेगी अब। तो वही चीज है, तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए बिजनेस करने के लिए, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो मेरा बेटा जो है वो 24 घंटे हम लोगों को, अगर हम एक दिन सोचे ना कहीं ना जाए, वो पता क्या होता है, लेटे लेटे रोटी खा रहे हैं। जब ऐसा सोचता तो लोग भी ऐसा सोचते हो। तो इसीलिए मैं तो फील्ड में ही रहती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मैं तो नहीं बैठ सकती, अब ये मेरे घर से ये मेरा बेटा ही अगर बोल सकता है तो बाहर वाले भी तो सोच सकते हैं, उनको भी तो हक है। अब ये तो इतना छोटा बच्चा अभी 7th क्लास का है, तो वो कई बार हम लोग अगर बैठ भी जाए, अगर कई बार मीटिंग ऐसे बैठ के ऐसे लेट के देख ले, ये देखो लेटे लेटे मीटिंग देख रहे हैं, आपकी डाउनलाइन क्या सोचेगी, लेटे लेटे देख रहे हैं। फिर हमें बैठ
रखना पड़ता है, चाहे जुकाम हो चाहे बीमार, क्योंकि वही चीज है। मैं परमात्मा का शुक्र अदा करती हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या है, पीछे से डंडा लगा हुआ है। वो जैसे ही कोई भी हम लोग कोई भी ऐसी बात करते हैं तो उसको जल्दी से चुभती है, वो एकदम से बोलता है और वो चुभती है सीधे दिल में। तो ऐसे चुभनी चाहिए सबको। मैं तो ये बोलती हूँ कि चुभेगी तभी होता है ना। ऐसे मुझे लगता था चल मैं परसों जाऊंगी आज नहीं जाऊंगी, लेकिन जब वो ऐसी बात कर लेता है ना तो मुझे लगता है अब भी निकल जाऊं मैं, 4 बजे तो 4 बजे भी निकल जाऊं, कहीं ना कहीं किसी को प्लान दिखाऊं कि किसी ना किसी से आरसीएम की बात करूं। तो ये मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप लोगों को भी छोटी छोटी बातें लोगों की चुभनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये हमारे को ऐसा बोल रहे हैं, ये हमारे को ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोलती हूँ उस चीज को दिल में नहीं लेनी चाहिए, उसको दुख नहीं मनाओ उसका। उस चीज को ये चीज मानो कि भाई इन्होंने मुझे ये बात की तो मैं इनको कामयाब होकर बताऊंगी। अब मुझे मेरे बेटे ने बोला मम्मा आपकी नहीं आई, तो मुझे सुबह ही वो लग गई ना पिन, तो पिन लग गई। तो अब मुझे उस चीज का एहसास, उसने अपने पापा की सेलिब्रेशन नहीं की। उसने बोला पापा प्लेटिनियम तो ऐसे होती है, डायमंड बड़ी बड़ी पिने लेके आओ, तो छोटी मोटी पिन होती है। तो पापा को भी कहीं ना कहीं दर्द तो हुआ होगा। तो वही चीज होती है। तो ये चुभना चाहिए। लोग जब हमें बोलते हैं तो बोलने चाहिए लोग। अगर आपको बोलेंगे नहीं तो हम नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ चुकी है हम लोगों को। अगर वो पिन हम लोगों की न चुभ रहे, कई बोलते कि हमारे हस्बैंड ने ऐसा बोला, तो मैं बोलती हूँ कि दिल में उस चीज को बुरा क्यों मनाते हैं, उस चीज की खुशी मनाओ कि भाई इसने बोला तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये चीज जब हमारे अंदर आएगी। और एक चीज सचिन अग्रवाल जी की आपने अभी वीडियो देखी, उसमें सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपलाइन कुछ नहीं कर सकती है। अच्छी अपलाइन भी होगी, कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट भी होंगे, कुछ नहीं है। काम को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, वो आप हो। बहुत सारे लोग आज मुझे धन्यवाद दे रहे हैं कि मैम की वजह से सुनो मैम, नहीं, आपके अंदर इच्छा थी, आपके अंदर एक विश्वास था, आपके अंदर एक काबिलियत थी जो आप पहचान नहीं पा रहे थे। अब गीना मैम बोल रहे थे, कमली मैम बोल रहे थे, संतोषी मैम बोल रहे थे कि मैम की वजह से नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत थी जिसको आप भूल चुके थे। हमने उस चीज को याद दिलाया, उस चीज को याद दिलाया कि आपके अंदर ये चीज है, ये इच्छा है। प्रवीण मैम के बाद लता मैम के सबके पास एक अंदर में एक जज्बा था। मुझे पता है कि आपके अंदर एक हीरा है, लेकिन जब तक उसकी वो नीचे दबा रहेगा पत्थरों के अंदर, जब उसको कुरेदते कुरेदते टाइम लगता है। तो यही चीज है कि सबके अंदर है। आप अगर मजबूत है, अगर आपके अंदर विश्वास है, ये कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, आपको है हम करके दिखाएंगे, तो अपलाइन भी आप पीछे छोड़ जाओगे अपलाइन को। तो वो आपके अंदर वो क्वालिटी थी, तभी आपके पास वो चीज है। नहीं तो दुनिया में बतेरे पड़े हुए, बहुत सारी टीम है, बहुत सारी, मैं वही अपनी टीम को बताती हूँ कि बहुत सारी लोग ज्वाइन है, बहुत सारी महिला ज्वाइन है, लाखों, मतलब मेरी टीम में कम से कम लाखों हजारों लोग ज्वाइन है। तो हजारों में अगर आप लोग निकले तो आप हीरे हैं। अपनी अपनी पहचान खुद से कीजिए कि हम लोगों को अगर मौका दिया है, हमारे अंदर ये इच्छा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमने कुछ करना है। बहुत सारी बोलते मैडम जी इच्छा तो थी बहुत थी करने की, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। अब है, इसको पहचाने और अपने को, अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा करें, आप उठे ऊपर। अपने को ऐसा नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। जैसे गीना मैम, बाकी जब बच्चा जाता है पहली में जाता है तो आपको पता है ए भी नहीं लिखना आता है, कैसे बड़ी मुश्किल से करते हैं, माँ बाप भी, टीचर भी, सब मेहनत करते हैं। अब तो आप हीरे बन चुके हैं। मैं तो बोलती हूँ जिनके पास बिगनर से ऊपर की पिन आ चुकी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम के प्रति बढ़ जाती है। और उन लोगों को, बिगनर पिन वालों को से लेके ऊपर वालों को प्लान दिखाना आना चाहिए। ये तो सब लोग जितने भी आपको दिखे, मैम ये सुपर डायमंड क्लब वाले ही हैं। तो मैं तो बात भी डायमंड क्लब और सुपर डायमंड वालों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी के अंदर क्वालिटी है, एक एक आदमी के अंदर क्वालिटी। एक मैडम आज मुझे मिले, नया डायमंड क्लब था पिछले महीने में, और सुमित्रा मैम है, और मैं पहली बार उनसे मिली। तो उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच के एहसान भी, परमात्मा भी मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। और उनके अंदर वो बोलती मैडम जी मेरी तो डिमांड है यहाँ पे, मैंने सामान दिया। और पहले वो डर रहे थे कि नहीं जी मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा नहीं, कोई यहाँ तो लेता नहीं है, यहाँ तो पहले था आरसीएम बंद हो गया था, वो ऐसा सोच रहे थे। फिर जब मैंने उनको बोला मैडम जी प्रोडक्ट हमारा इतना सेल होता है, ये एक बार आप कोशिश कीजिए। और उनके साथ किरणलता मैडम और उनकी ननद है बबीता मैम, वो दोनों गए। एक दिन उन्होंने कोई 3-4 घंटे उनके साथ सेल की, और उसके बाद वो खुद अपने आप सेल करते। और मेरे पास उनको सामान छोड़ने का टाइम नहीं था। आज सुबह उन्होंने कॉल कर दी, तो मेरा तो डिमांड है जी सामान छोड़िए, तो मैं खुद उनको सुबह सामान छोड़ने गई थी। तो यही चीज होती है, क्योंकि आज काउंसलिंग थी डेफ वालों के साथ, तो बस आप साथ मीटिंग थी, तो सर जा नहीं सकते, तो मैं बस में गई, छोड़ के आई सामान। फिर सबके साथ जोगिंदर नगर में अभी संतोषी मैम के यहाँ हूँ,
सभी से काउंसलिंग करके अब संतोषी मैम के पास आई हूँ। तो यही चीज है, कई बार हम पहचान नहीं पाते अपनी काबिलियत को। पहचाने, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। ये मीनाक्षी मैम की तरह, मधु मैम की तरह, ग्रोला मैम की तरह, यशोदा थापा मैम की तरह, कविता मैम की तरह बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन हमने अपनी ताकत को पहचान लिया, उस दिन से आप कामयाब है, ये आज से ही सोच लें। इसको कोई भी अन्यथा ना ले कि हमें नहीं आता है। आपके अंदर इच्छा है तो उसको जोर करें। कई बार लगता भी है चलो आज नहीं कल, लेकिन जब आपको कल की याद आती है ना, कल, तो कल से अच्छा है आज ही कर लो, तब जाके देखो आप कामयाबी। मैं नहीं करती हूँ कभी, मुझे लगता है कि मेरे मन में आता है कि मैं कल करूँ, फिर मुझे लगता है नहीं कल आ गया तो मैं आज ही कर लेती हूँ। तो यही चीज है। और आप सब लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ, और आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सब लोग भी अपनी टीम में डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब की बाढ़ लाएं। उसके लिए हम हमारे से जितना होता है, जो इस मीटिंग के माध्यम से जितना भी होता है, मैं जरूर कोशिश करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कहीं मेरी टीम में कहीं अचीवमेंट है औरों की नहीं। मुझे लगता है ये जो इस मीटिंग में बैठे सारा मेरा परिवार है। आज जब काउंसलिंग हुई तो मैंने तो महिलाओं को इनवाइट भी किया इसमें। मैं क्या, आप आइए, वहां पे अगर एक दूसरे को देखेंगे तो वहीं से तो बिजनेस बढ़ेगा। तो आप आइए, 3 बजे की मीटिंग में आइए, और वहां पे हम लोग जो बातचीत करते हैं वहां से दिखता है। अब गीना मैम ने बताया, कामनी मैम ने बताया आपको कैसे करना है, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधु मैम, आपका टाइम भी होने वाला है हमारा, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दोबारा से नए साल की बधाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मधु मैम। ओवर टू मधु मैम। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार मैं चाहूंगी सभी साथी जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए। और मीनाक्षी मैम, मैं इसीलिए बोल रही थी कि सुमन मैम को मैं लास्ट में बुलाऊंगी, क्योंकि मैम को हमने बहुत तसल्ली से सुनना था, और आपने देख ही लिया कि बहुत कुछ सीखने को हमें मैम से मिलता है। और यही चीज है कि जब हम इस मीटिंग में आते हैं तो हमने यही बोला कि हमें एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो यही चीज अब हमने देखनी है कि किस तरह से मैम, ये नहीं है कि सिर्फ ने काम किया मैम ने नहीं किया, मैम ने भी साथ में जाके उनके हर जगह उनके साथ खड़ी रही, उनके साथ काम किया, तभी जाके ये रिजल्ट आए हैं। और ये सबका सपोर्ट था, सबका सहयोग था, सबकी मेहनत थी, बहुत जबरदस्त। सभी को मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और हम महिला शक्ति हैं तो हम सब एक ही परिवार है मैम, और ये हमारी टीम की कामयाबी है, ये सब हमारी महिला शक्ति है। तो लास्ट में मैं चाहूंगी कविता मैम, आप कविता मैम अनम्यूट करिए। आप भी अपनी दिल की बात जरूर रखें कविता मैम। जय मैम, ग्रेट मॉर्निंग। जय मैम। सबसे पहले तो सभी साथियों को दिल से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अचीवमेंट जो हमारे इस ग्रुप में है, बहुत खुशी की बात है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। सुमन मैम को मैं बार बार मैसेज भी कर रही हूँ कि मैम आप तो रियली डायमंड हैं, क्योंकि जब हमारी टीम ग्रो करती है तो इसका मतलब ये है कि वो लीडर जिसकी टीम ग्रो कर रही है उसमें कितने ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि उसने अपने जैसे तैयार कर रखे हैं। तो ये सभी के लिए है, क्यों ना, क्योंकि जो चाहे ओपनर पे हैं, बिगनर हैं, स्टार्टर हैं, जो भी हैं, इसका मतलब उनके डाउन में कोई ना कोई हैं, वो भी किसी ना किसी की अपलाइन हैं। तो सभी को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगी। और 2021 हमने सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से सीखा है। इस जूम के माध्यम से हमने बहुत अच्छे, सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि हमें बहुत अच्छे फ्रेंड सर्किल भी मिला है। अभी कभी भी हम किसी से मिलेंगे तो हमें लगेगा ये हमने पहले देखा है, और ये हमारे जैसे हम आज तक स्कूल कॉलेज पढ़े हैं और हमें अपने फ्रेंड्स को देख के फीलिंग्स होती हैं, वही हम अपने जूम में अपने बिजनेस के जो भी साथी हमें मिलेंगे वैसे ही लगता है। और आने वाला जो हमारा ये 2022 जो आज शुरू हुआ है, 2022 की जब हम क्लोजिंग करेंगे तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी की, ऐसा कोई भी साथी ना हो जिसको बहुत अच्छी अचीवमेंट ना मिले। सभी की अचीवमेंट, सबकी ग्रो, उसकी चाहे टीम हो चाहे खुद हो, बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ हो और बहुत अच्छे लेवल सबको अचीव हो। क्योंकि देखो खुशी हो रही है ना आज कि कितने अच्छे आज लेवल अचीव हुए हैं। जैसे परवीन मैम हैं, या बहुत सारे हमारे साथ ऐसे हैं जो उम्र में भी बड़े हैं, और कई बार उन्होंने खुद बोला कि हम स्कूल ज़्यादा नहीं गए हैं, जो भी है। लेकिन देखो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम अपने आप को एक ऐसा निखार सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी
जैसे हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ फ़ीस देते हैं, इतने साल लगाते हैं, उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती है कि हम आगे जाके सक्सेस होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ साथ हमें सिखाने वाली हमारी अपलाइन होती है और प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि सुमन मैम ने अपने टीम में डायमंड्स तैयार कर रखे हैं, यानी कि डायमंड क्लब सबसे मैम करवाती हैं। जितने भी हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े रहते हैं तो लगभग डायमंड और सुपर डायमंड क्लब वाले रहते हैं। हमने कई बार ये सुना है कि बिजनेस का मतलब है कि डायमंड क्लब करना है, क्योंकि अगर डायमंड क्लब हम नहीं कर रहे हैं और हम अपने टीम को बहुत ज़्यादा हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खरीदारी करवा रहे हैं और खुद का नहीं है, अगर हमारा बिजनेस वॉल्यूम खुद का सपोज 100 बिजनेस वॉल्यूम हम कर रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस वहाँ 32% का भी हो, कितना कितना बेनिफिट तुम्हें होने वाला है। पहले तो हमारी टीम में डायमंड क्लब आने वाले नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं करते हैं। हमारी टीम क्यों करेगी? उनको पता है अपलाइन नहीं कर रही है कि पहले हमें करके दिखाना है। और जो कर भी रहे हैं तो उनको, जैसे मैम ने बोला कि शुरुआत जब करनी है तो उनको शुरू में यही बात करनी है कि आपने डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम उनको एक बिज़नेस दे रहे हैं। ज़्यादातर हमारा यही होता है कि हम बोलते हैं तो जुड़ जा, किसी भी हाल में जुड़ जा। और इस साल हम संकल्प करेंगे, ये जुड़ जा वाली बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस करेंगे। हम बोलेंगे कि देखो, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप यूज़र बन जाए, कोई बात नहीं, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे प्रोडक्ट। और अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको डायमंड क्लब से शुरू करना होगा और आप बहुत अच्छी इसमें इनकम ले सकते हैं। जब इनकम आती है, डायमंड क्लब हमारा शुरू होता है तो 12% पे सीधे सीधे वो पहुंच जाते हैं, लगभग 600 रुपये की इनकम उनको आ जाती है। जब फर्स्ट मंथ का कमीशन आता है तो उसके बाद इंसान ये नहीं सोचता है कि मैंने 10,000 का 8,000 का सामान खरीदा है, उसको सीधे यही लगता है कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए आए हैं। और जब वो 200, 300, 500, 800 का खरीदारी करता है और उसको 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आता है, तो वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र तो होता नहीं है। और उनको क्या लगता है कि खरीद तो मैं हर महीने रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमने ज़रूर संकल्प करना है। और इसी के साथ एक संकल्प हम सभी ने यहाँ पे एक और करना है कि ये जो 2022 है, इसमें हमने, चाहे हमारी हेल्थ से हो, वेल्थ से हो, स्किल से हो, या कुछ भी हमारी आदतें हैं, एक बदलाव ज़रूर करना है। और उस बदलाव के लिए हमें काम करना है। मैंने भी खुद भी करना है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने खुद की अच्छी नहीं लगती हैं कि मुझे इसमें बदलाव करना पड़ेगा। और आज शुरू दिन है और महिला सशक्तिकरण का हमारी पहली मीटिंग है, तो इसमें हम सभी लोग अभी प्रण कर लें अपने आप में कि मैंने किस चीज़ पे काम करना है। और बोलते हैं ना, जब हम किसी एक चीज़ को लक्ष्य बना के रखते हैं कि इस चीज़ पे काम करना है, सिर्फ मैं बिज़नेस की बात ही नहीं कर रही हूँ, हमारा ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रही हूँ। अगर हम एक चीज़ को लक्ष्य बनाते हैं तो पूरी कायनात उसको अचीव करने के लिए मेहनत करती है। और जब कायनात उसमें जुटती है तो हम उससे कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। टाइम ओवर हो चुका है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा हमारा शुरू दिन था, इसलिए 4-5 मिनट मैंने भी ज़्यादा ले लिए हैं। वैसे हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी थे, बट कोई नहीं, हम कल सभी को सुनेंगे। और मधु मैम का मैं भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सच में मैम, आपका बहुत बढ़िया एफर्ट रहता है। आपने जो ये 3 बजे का सेशन है, वैसे तो सभी का है, क्योंकि जो लोग इसमें आ रहे हैं वो भी अपना टाइम दे रहे हैं, तब जाके आ रहे हैं। लेकिन आपका स्पेशली जो आपकी जिम्मेदारी, एक होता है जिम्मेदारी लेना, अगर किसी दिन मीटिंग टाइम पे नहीं हुई तो मेरे हिसाब से खाना नहीं होगा। मैम ने खाना अलग कर देंगे, लेकिन आके मीटिंग चालू करना है। जितनी नीड हमें खाने की होती है, उससे ज़्यादा नीड मैम की मीटिंग ओपन करने की होती है। और साथ में याद किसको होता है कि मीटिंग है? याद उसी को होता है जिसके माइंड में वो चीज़ घुस चुका है। बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में लाना। उन्होंने अपने माइंड को इस तरह से सेट कर दिया है कि 3 बजे मीटिंग होगी और उसको मैंने टाइम पे लिंक को ओपन करना है। और एक धन्यवाद मैं अपने ग्रेट अपलाइन सुदेश धीमान सर का, आज उनका बर्थडे भी है, तो सर को भी हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे हम बोलेंगे। और उनको मैं इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने स्पेशली हम महिलाओं के लिए ये लिंक उन्होंने लिया है, ताकि हम सभी महिलाएं 1 घंटे तक इस मीटिंग से जुड़े रहें। नहीं तो 40 मिनट, 1 घंटे के हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस टाइम को, लेकिन ज़्यादा होते हैं ना, जब कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो बोरिंग सा होने लगता है। इसलिए 1 घंटे का टाइम, नहीं तो 40 मिनट में यही होता था कि जैसे ही 35 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, तो दिल में एक छलबलाहट से हो जाते थे कि टाइम होने वाला है, किसी की भी टाइम अधूरी रह सकती, किसी की भी बातें अधूरी रह सकती थी।
तो मैं हम सभी की तरफ से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने ये लिंक हमारे लिए स्पेशली हमारे लिए लिया है और इस पर हम अपनी मीटिंग को कर रहे हैं। शुरुआत में सुरेंद्र पाल सर ने हमें ये लिंक लेके दिया था, उनको भी हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ने ही बोलते हैं ना, करने वाले से करवाने वाला बड़ा, क्योंकि सर ने ही हमें ये प्रेरणा दी थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं और उन्होंने हमें मीटिंग के लिए लिंक दिया था। तो सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अपने आप में यूनिक है, किसी का अगर मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि सभी लोग अपने आप में, क्योंकि अगर स्पेशली अगर एक आदमी को, अगर एक जो पार्टिसिपेंट को अगर मैं देखूँ तो हर किसी का अपना एक रोल है, हर किसी के लिए रियल में दिल में बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर एक शब्द में बोलूँ तो जितने भी हम इस मीटिंग में आते हैं, जुड़ते रहते हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त कविता मैम की आज जानकारी रही और बहुत ज़बरदस्त लीडर कविता मैम, और आपने सब चीज़ें याद दिलाई हैं कि जो 2021 की शुरुआत हमारी इस महिला सशक्तिकरण का हमारा शुरुआत थी 2021, और वो 2021 हमको हमेशा याद रहेगा क्योंकि उसने हमें इतने साथियों को मिलाया है और सबको एकजुट किया है। और जैसे मैम ने सुरेंद्र पाल सर का, धीमान सर का धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें आईडी दी और हम इसमें काम करें, साथ में मैं विक्रम नेगी ग्रेट लीडर, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हम सबको मिलाया है। जी बिल्कुल। उन्होंने ये सलाह कि आप सब लोग मिलके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा के आप काम करो, क्योंकि उस समय जब हमने मीटिंग स्टार्ट करी थी इतना हमें भी नहीं पता था कि कैसे मीटिंग करनी, क्या करनी है, हमारी भी शुरुआत थी। और बल्कि उस दिन पहले दिन तो मेरे को खुद भी झिझक हो रही थी कि सब लोग आएंगे तो कैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन ये था कि जब हम सब एक साथ मिल गए तो वो हमारी ताकत बन गई। हमने तो मैम छोटे ग्रुप के लिए सोचा था ना, तो बहुत अच्छा रहा। हाँ जी मैम। मैं कहा हमने छोटे ग्रुप को सोचा था, पर नेगी जी ने हमें इतने सारे लोगों से मिलवा दिया तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा 2021 रहा और ये सफर हमारा इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और 2022 में वही ग्रुप हमारा जो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी थी वो आज धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और 2022 में हम उस शुरुआत जो हमारी हुई थी 21 में, वो 2022 में हम कामयाबी की शिखर पे पहुंचाएंगे। और सभी लीडर्स का धन्यवाद, सभी जिन्होंने हमारा इस महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया है। जैसे रास्ता भी बता दिया है कि किस तरह से हमने लगना है और किस तरह से इसमें कामयाब होना है। वो सारी चीजें हमें इस 3 बजे की मीटिंग में, शाम की मीटिंग में हमें बस सीखने को मिलती हैं। भाई इम्प्लीमेंट करना बाकी है, उसको हम करके दिखाएंगे तो है उसको जरूर बोलेंगे। और परसों हम फिर मुलाकात करेंगे, कल संडे है। जय आरसीएम, वी कैन डू इट। कैन डू इट, आई कैन डू इट, I can do it. I can do it. RCM, Happy New Year. Bye. मीनाक्षी मैम, टारगेट पूरा करना है इस बार, है ना? जी 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 बिल्कुल मैम। मुझे पता लग गया है, अब आपने अपना टारगेट पूरा करना है। अब मुझे ये तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में। जी मैम। जी मैम, गलती से चैट बॉक्स में ही आ गया, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर रही थी। कोई बात नहीं, अब मुझे सबको लग गया टारगेट पता और था। अच्छी बात है, जितना सबके सामने खुल गया मैम तो फिर चैलेंज और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, अब तो छूटने वाली बात है, अब तो याद कराएंगे हम आपको। बस आपको याद कराएंगे, फिर 20 को करेंगे, फिर 30 को करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, सभी को धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई। परसों 3 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। और वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। उसमें भी डाल दीजिएगा। बिल्कुल, आज वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी आज की मीटिंग की, पूरी मीटिंग की। बीच में थोड़ा स्किप हो गया था मैम, नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, बट है पूरी है लगभग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ग्रुप में भी जरूर डाल दीजिएगा। बिल्कुल मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू। आज की मीटिंग बहुत मोटिवेशनल रही ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। और शाम की मीटिंग और जबरदस्त होने वाली मैम, मैं बोलना भूल गई। जी मैम जी, अभी हैं सारे। बहुत जबरदस्त होने वाली है। सभी साथी जोर शोर से तैयारी करें। एक नए कपल जो एक फाउंडर प्लेटिनम पिन पे पहुंचे हैं, तो उनकी मीटिंग आज हमें मिली है और बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करें, जितने भी नए साथी हैं, जितने भी नए ज्वाइन वाले हैं, तो आज शाम की 8 बजे सब लोग टाइम पे पहुंचे और उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।